और एसएससी 3 तरीके की एग्ज़ाम कराती है। एक एसएससी मल्टीटास्किंग जो हाई स्कूल लेवल होता है, 10+2 जो इंटर लेवल होता है, और उसके बाद एसएससी सीजीएल होता है जो ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम्स होता है। तो इसका जो जीएस होता है, जीएस का जो पेपर होता है वो किस तरीके से आता है हम आपको बताते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो भी लोग चैनल पर नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसके बाद हम रीजनिंग और मैथ को भी लेकर के जो है अच्छे क्वेश्चन बनाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें जो पहला क्वेश्चन है, कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस है। ठीक है, यानी अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 10 दिसंबर, 14 अक्टूबर, 25 नवंबर या 26 सितंबर। तो इसका राइट आंसर जो है 10 दिसंबर है। ठीक है, 10 दिसंबर को, ठीक है, 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1959 तक पाकिस्तान की राजधानी क्या थी। 1959 तक पाकिस्तान की जो कैपिटल वो क्या थी। ऑप्शन है इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, हैदराबाद। तो इसका जो राइट आंसर है वो कराची है। ठीक है, 1959 तक जो है कराची इसकी राजधानी थी, और बाद में जो इस्लामाबाद जो है इसकी राजधानी हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है। भारत की सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है। ऑप्शन है देहरादून, बेंगलोर, हैदराबाद, श्रीनगर। तो इसका जो राइट आंसर है वो बेंगलोर है। ठीक है, बेंगलोर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक हैं। एक बुक का नाम है इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन हैं। ऑप्शन फर्स्ट है कुलदीप नैयर, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, डी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो इसका जो राइट आंसर है वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इंडिया विंस फ्रीडम लिखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहर रोजगार योजना क्रियान्वित की जाती है। ठीक, जवाहर रोजगार योजना किसके द्वारा, ग्राम पंचायत के द्वारा या जिला कलेक्टर, और सी ऑप्शन है राज्य सरकारों के द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है वो ग्राम पंचायत के द्वारा। ठीक, ग्राम पंचायत के द्वारा ये योजना जो है क्रियान्वित की जाती है, एक्टिवेट की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति या कोरम क्या है। ठीक है, इसका क्वेश्चन का मतलब ये है कि लोकसभा में अगर बैठक होनी तो कितने सदस्य होने चाहिए। तो जितने भी टोटल लोकसभा के सदस्य होते हैं उसका 1/10, ठीक, 1/10 जो कोरम है होना चाहिए, तभी लोकसभा आयोजित की जाए। गणपूर्ति उसका कोरम कंप्लीट माना जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है डी 1/10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा क्या है। ऑप्शन ए है 58, 60, और ऑप्शन सी है 62, और ऑप्शन डी है इसमें से कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं। तो देखिए जो न्यूनतम सीमा होती है, जो राष्ट्रपति चुनना होता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, तो न्यूनतम आयु 35 वर्ष होती है। ठीक है, परंतु इसमें कोई अधिकतम आयु की सीमा नहीं होती कि कोई प्रधानमंत्री अधिकतम आयु सीमा तक जो है राष्ट्रपति बन सकता है। जैसे इस समय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं, तो उनकी जो एज है वो 64 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संसदीय प्रकार की सरकार में वो बराबर वालों में पहला होता है वह कौन है। ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विपक्ष का नेता या निचले सदन का अध्यक्ष। तो इसका जो राइट आंसर है वो निचले सदन का अध्यक्ष होता है। निचला सदन कौन होता है, लोकसभा, और लोकसभा का अध्यक्ष इस समय कौन है, ओम बिरला है। ठीक है, क्वेश्चन है कि वह बराबर वालों में पहला होता है। जैसे अध्यक्ष, सदस्य तो सभी होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो सभी होते हैं, पर उन्हीं में से एक अध्यक्ष होता है। ठीक है, वो अपने बराबर वालों में पहला ही होता है लोकसभा उस सदन में। तो इसलिए इसका राइट आंसर ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य क्या था। यानी गांधी जी ने जो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार क्यों किया था। पहला, पूर्ण स्वतंत्रता के लिए, यह ब्रिटिश विरोधी भावनाओं को पैदा करने के लिए, या सी ऑप्शन है कल्याण राज्य को प्रोत्साहन देने के लिए, या कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो पूर्ण स्वतंत्रता से है। ठीक है, ठीक, पूर्ण स्वतंत्रता से, इसका पूरी तरीके से स्वतंत्रता चाहते थे, इसीलिए उन्होंने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, और इस आंदोलन की वजह से जो है उन्होंने एक बार कपड़े भी जलाए थे, विदेशी वस्तुओं को जलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय
राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है, ठीक है। इंग्लिश जो है किस स्टेट की जो है राजभाषा है। ऑप्शन है नागालैंड, त्रिपुरा, असम, मणिपुर। तो इसका जो राइट आंसर है वो नागालैंड है। नागालैंड के लोग जो हैं इंग्लिश बोलते हैं, तो उनकी राजभाषा इंग्लिश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? ठीक, सूचना का अधिकार, जिसको RTI भी बोलते हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये कब पारित हुआ था? तो ऑप्शन ए है 2001, 2002, 2004, 2005। तो इसका जो राइट आंसर है वो 2005 है, ठीक है। 2005 में जो है RTI एक्ट लागू हुआ था, 15 जून 2005 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी ज्वारनदमुख एस्चुरी बनाती है? ठीक है, कौन सी नदी ज्वारनदमुख बनाती है? ऑप्शन है नर्मदा, बी कावेरी है, सी कृष्णा है, फिर डी महानदी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो नर्मदा है। नर्मदा इसका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है। भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है, कौन सी? लूनी, नर्मदा या कृष्णा या ब्यास। तो इसका जो राइट आंसर है वो लूनी है। जी हाँ, लूनी कहाँ है? लूनी राजस्थान में है, ठीक है। लूनी जो नदी है वो राजस्थान की नदी है, और राजस्थान में आप जानते हैं कि डिजर्ट होता है, मरुस्थल होता है, इसलिए मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागार्जुन सागर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? जो नागार्जुन सागर जो डैम है उसका निर्माण किस नदी पर हुआ है? ऑप्शन ए कृष्णा, चंबल, कोसी या सतलुज। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो कृष्णा है। इसका जो राइट आंसर है, एक मिनट, हाँ, इसका जो राइट आंसर वो कृष्णा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बराबर अंतरालों पर उसी ऊंचाई के स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं होती हैं। बराबर अंतरालों पर ऊंचे स्थानों को एक जोड़ने वाली जो काल्पनिक रेखाएं, ऑप्शन है हेसियोर, बी है कंट्यूर, सी हार्ट स्पॉट हाइट और डी आइसोमर होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो कंटूर है, ठीक, कंटूर जो होते हैं इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच संबंध होता है। कीमत स्तर के बीच संबंध होता है। ऑप्शन ए है अनुलोम यानी कि डायरेक्ट, और प्रतिलोम यानी कि इनवर्स, और सी होता है समानुपातिक जो प्रोपोर्शनल होता है, और तीसरा है ऑप्शन स्थिर यानी स्टेबल। तो इसका जो राइट आंसर है वो इनवर्स है, ठीक है। इनवर्स इसका जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अगर चैनल और क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं या वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन SSC में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरक किसके दरबार में प्रसिद्ध फिजिशियन थे या चिकित्सक थे? ऑप्शन ए हर्ष, बी अशोक, सी कनिष्क और डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका जो राइट आंसर वो हर्ष है, ठीक है। हर्ष एक राजा थे जिनके जो फिजिशियन थे वो चरक थे, ठीक है, चरक थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सांची का महान स्तूप कहाँ है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी आंध्र प्रदेश, सी डी हिमाचल प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर है वो मध्य प्रदेश, ठीक है। सांची का स्तूप जो है वो मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालानौर में राज्याभिषेक यानी कोरोनेशन के समय अकबर की आयु कितनी थी? यानी जब अकबर को राज्याभिषेक किया गया, यानी राजा बनाया गया, तो उनकी एज कितनी थी? ऑप्शन ए है 13 है, फिर बी 15 है, सी 16 है, डी 18 है। तो इसका जो राइट आंसर है वो 13 साल। अकबर जो है 13 साल के थे तभी उनका जो है राज्याभिषेक कर दिया गया था, यानी कोरोनेशन कर दिया गया था। जिन संसाधनों का प्रयोग बार बार किया जाता है, ठीक, ऐसे जो रिसोर्स हैं जिनका बार बार यूज किया जाता है तो उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है जैव यानी कि बायोटिक, और बी है अजैव यानी एबायोटिक, और सी है अननवीकरणीय यानी नॉन रिन्यूएबल, और डी है नवीकरणीय यानी कि रिन्यूएबल। तो इसका जो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है नवीकरणीय। देखिए, जिन संसाधनों का बार बार हम यूज कर पाते हैं तो उनको रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, केरल के तट को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है कोकड़, बी मालाबार, सी कोरोमंडल और डी कैनरा। तो इसका जो राइट आंसर है वो मालाबार है। ठीक, केरल का जो कोस्ट है वो मालाबार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश में अनंतपुर जिले किस लिए प्रसिद्ध है? आंध्र प्रदेश का जो अनंतपुर जिला है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए तांबा यानी कॉपर, जस्ता, अभ्रक और स्वर्ण। तो इसका जो राइट आंसर है वो स्वर्ण। ठीक है, आंध्र प्रदेश का जो अनंतपुर जिला है वो गोल्ड के लिए जो है ज़्यादा फेमस है। ठीक है, वैसे यहाँ और भी चीज़ें फेमस हैं, जैसे सीमेंट इंडस्ट्री का भी काफ़ी कारोबार होता है। ठीक है, सीमेंट इंडस्ट्री का भी काफ़ी वर्क होता है, तो इसलिए वहाँ भी फेमस है। इसलिए और मेनली जो है गोल्ड के लिए फेमस है। मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली चलाई थी, कहाँ चलाई थी? ऑप्शन ए बैरकपुर, बी मेरठ है, सी कानपुर है, डी झांसी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो बैरकपुर है। बैरकपुर इसका राइट आंसर है। पारिस्थितिक तंत्र यानी इकोसिस्टम में ऊर्जा का स्रोत क्या है, सोर्स क्या है? नंबर ए सूर्य, बी हरे पौधे, या सी एटीपी, या शुगर जो फोटोसिंथेसिस में बनती है। तो इसका जो राइट आंसर वो सूर्य है। देखिए, इकोसिस्टम में सबसे बड़ा अगर ऊर्जा का स्रोत तो सनलाइट ही है। ठीक है, वह चुनिए जो मिक्सचर नहीं है, यानी इसमें ऐसे आंसर चुनना है जो मिक्सचर नहीं है। ऑप्शन ए है वायु, बी गैसोलीन, सी एलपीजी, डी आसुत जल। ठीक है, यानी एयर है, गैसोलीन है, एलपीजी है, आसुत जल यानी डिस्टिल्ड वाटर है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आसुत जल है। ठीक है, आसुत जल जो होता है वो मिक्सचर नहीं होता है। एयर भी मिक्सचर होती है, गैसोलीन और एलपीजी तीनों मिक्सचर होती है, डिस्टिल्ड वाटर मिक्सचर नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह तापमान जिसका पाठ्यांक यानी कि रीडिंग फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों स्केल पर बिल्कुल सेम होती है। ठीक है, ऑप्शन है 40 डिग्रीज और बी है -40 डिग्रीज, सी ऑप्शन है -34 डिग्रीज, डी ऑप्शन है -100 डिग्रीज। तो इसका जो राइट आंसर है वो -40 डिग्री। ठीक है, -40 डिग्री पे जो होता है जो टेम्परेचर वो फ़ारेनहाइट सेल्सियस दोनों स्केल पर ऐसे एक जैसा ही होता है, -40 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हाँ ब्लड ग्रुप ए बी, इसमें एक चीज़ मिस हो गई है, यानी ब्लड ग्रुप ए बी वाला व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है जिसके ब्लड का ग्रुप हो। यानी इसमें पूछा गया है कि अगर ब्लड ग्रुप ए बी हो किसी व्यक्ति का, तो दूसरे किस व्यक्ति को वो ब्लड ग्रुप वाले को ब्लड दे सकता है। ठीक है, ऑप्शन ए है ए बी, बी है ए, सी है बी और डी है ओ। आप सभी लोग जानते हैं कि यूनिवर्सल डोनर होता है ओ। ठीक है, और यूनिवर्सल रिसेप्टर होता है ए बी। ठीक है, तो ए बी किसको ब्लड दे सकता है? देखिए, ए को दे सकता है, बी को ए बी को भी दे सकता है, बी ए और ए बी को दे सकती है। ठीक, बट जो ए बी होता है ए बी को केवल ए बी ही ब्लड दे सकता है। ये साइंस के स्टूडेंट जानते होंगे क्यों दे सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? ऑप्शन ए है राजीव कुमार, बी मनोज कुमार, डी सी सत्येंद्र प्रकाश, डी अरविंद कुमार। तो इसका जो राइट आंसर है वो राजीव कुमार को जो है भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया है भारत का। तो इसका जो राइट आंसर है वो ए है। उम्मीद करते हैं जानकारी अच्छी लगी हो। जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक नमस्कार।